Hello everyone and welcome back to another video of genetics. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. So आज हम चैप्टर थर्ड का पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि आज हम मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? मेंडल प्रपोज सम इम्पॉर्टेंट लॉज थ्रू hybridization experiments on garden pea which are called Mendel's law of inheritance। मेंडल ने गार्डन पी यानी कि पाइसम सैटाइवम पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन्हीं को आगे क्या कहा गया, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये लॉज क्या हैं? तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। So this law is based on result of Mendel's monohybrid cross। ये लॉ किसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जिसमें एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस करवाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए क्रॉस टेक्स प्लेस इन बिटवीन होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट, द कैरेक्टर विच express itself in F1 generation is called dominant and the character which does not express itself in F1 generation is called recessive। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जब होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट मीन्स जैसे कि हम इसमें बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स एक ही कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, एक ही कैरेक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम एक ही कैरेक्टर यानी कि प्लांट की हाइट के बारे में बात करेंगे। अब होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट यानी कि उनकी हाइट या तो टॉल प्लांट लेंगे या फिर ड्वार्फ प्लांट लेंगे, तो इनके बीच में जब क्रॉस होगा तब F1 जनरेशन आएगी और जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा वो कहलाएगा डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता है, वो कहलाता है रिसेसिव। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे कौन से प्लांट लिए, टॉल प्लांट, यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी में, और ड्वार्फ प्लांट को कैसे लिखेंगे, स्मॉल टी में। तो ये कौन सी जनरेशन है, पी जनरेशन। पी जनरेशन यानी कि पेरेंटल जनरेशन। यहाँ पे हमने लिखा है होमोजाइगस प्लांट। होमोजाइगस प्लांट यानी कि ये कैरेक्टर सेम है, एलिल्स यहाँ पे सेम है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा होमोजाइगस प्लांट। अब इस होमोजाइगस प्लांट के सबसे पहले यहाँ पे गैमेट्स लिया टी और यहाँ से गैमेट्स लिया स्मॉल टी। तो ये जब गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तब क्या ऑब्टेन होगा, हेट्रोजाइगस टॉल, यानी कि ये कैसे होंगे, टॉल प्लांट मिलेंगे। तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है कि 100% टॉल प्लांट मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब होमोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो उनके गैमेट्स क्या फॉर्मेशन करेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दिस लॉ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो सेकेंड लॉ है वो भी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि इसमें भी हम एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएंगे, एक ही कैरेक्टर यानी कि इसी की हाइट को लेकर ही चलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन फ्रॉम हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस of F1 generation, both alleles separate or segregates to each other, therefore it is called as law of segregation। इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तब क्या अपन को लास्ट में ऑब्टेन होती है जनरेशन हेट्रोजाइगस, जो किस में मिलेगा हमको, प्लांट F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस प्लांट मिलेंगे उनमें जो एलिल्स होते हैं वो आगे जाकर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, इसीलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड ईच गैमेट कैरीज वन एलिल्स फॉर ईच कैरेक्टर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और इसमें क्या होता है, हर एक गैमेट हर एक कैरेक्टर के लिए एक एलिल शो करता है, इसीलिए इस लॉ को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी कि जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, आगे जाकर एलिल्स को शो करेंगे, वो एलिल्स प्योर होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
अब जैसे यहाँ तक हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ा, जैसे कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में उनके गैमेट्स टी एंड स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिलेंगे। अब ये जो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, ये जो एलील्स है वो आगे जाके अलग अलग गैमेट्स में फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, फीमेल के भी क्या होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और मेल के गैमेट्स क्या होंगे, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। तो ये दोनों ही गैमेट्स फीमेल के हो गए और ये हो गए मेल के। तो ये एलील्स से आगे जाके सेग्रीगेट हो गए, यानी सेपरेट हो गए। तो अब ये जो गैमेट्स है फीमेल के और मेल के, ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये टेबल है तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन है मेल गैमेट्स का और ये है फीमेल गैमेट्स का। तो फीमेल गैमेट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया टी स्मॉल टी, मेल गैमेट्स थे वो यहाँ पे हमने शो कर दिया, यहाँ पे साइन लिखा इसका और यहाँ पे शो किया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब जब हम इसके क्रॉस करवाएंगे गैमेट्स के बीच में तो क्या होगा, सबसे पहले ये टी इससे क्रॉस करेगा तो क्या ऑब्टेन होगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इसके बाद ये कैपिटल टी इससे क्रॉस करेगा तो क्या ऑब्टेन होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। पहले कैपिटल टी को लिखना है, इसके बाद इस टी से क्रॉस करवाएंगे इस गैमेट्स को तो क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके बाद जब ये गैमेट इसके साथ इस गैमेट के साथ करेगा क्रॉस तब क्या ऑब्टेन होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो अब ये कौन से प्लांट हुए, तो ये कौन से है, टॉल, और यहाँ पे ये कैसे है, टॉल, और ये कैसे हैं, टॉल, और ये प्लांट कैसे होंगे, ड्वार्फ। अब हम इसका फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा टॉल और ड्वार्फ, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालेंगे। तो टॉल प्लांट कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ लिखा 3, और ड्वार्फ कितना है 1, तो 1 लिखा। तो रेशियो क्या आया, फिनोटाइप रेशियो 3:1। जीनोटाइप रेशियो में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में रेशियो निकालेंगे। तो इनका क्या आएगा, सबसे पहले ये टी कैपिटल डबल टी वाले, तो यहाँ पे टॉल है तो यहाँ लिखा 1, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे वाले प्लांट कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। और उसके बाद स्मॉल टी वाले कितने हैं, ड्वार्फ प्लांट, तो कितने लिखेंगे यहाँ पे 1। तो ये जीनोटाइप इसका रेशियो क्या निकला, 1:2:1। तो ये रेशियो क्या हो गया, किसका रेशियो था, ये सेकेंड लॉ का, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने फिनोटाइप रेशियो ऑफ जीनोटाइप रेशियो। अब हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस के बारे में। सो बैक क्रॉस क्या है, इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ एनी वन पेरेंट कैपिटल टी और स्मॉल टी देन इट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। अगर F1 जनरेशन में जो भी प्लांट ऑब्टेन हुए हैं वो बैक जाकर उनके पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। ये अब दो टाइप के होते हैं, एक आउट क्रॉस होता है, दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। तो इसको भी हम क्रॉस वाइज देख लेते हैं। बैक क्रॉस जैसे कि ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस प्लांट है, इनके बीच में क्रॉस करवाया तो गैमेट्स ने क्या फॉर्मेशन किया था, हेट्रोजाइगस प्लांट फॉर्मेशन किया था। अब ये जो हेट्रोजाइगस प्लांट फॉर्मेशन का हुआ है तो कौन सी जनरेशन हुई, F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन के प्लांट, इनका क्रॉस किसके साथ होगा, वापस में ये बैक जाकर अगर इनके पेरेंटल जनरेशन के साथ ये क्रॉस करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। अगर ये जाकर इससे क्रॉस करेगा तो उसको बोलेंगे आउट क्रॉस, और ये जाकर अगर इससे क्रॉस करेगा तो इसको बोलेंगे हम टेस्ट क्रॉस। अब ये क्या होता है, कौन सा कैरेक्टर होता है, तो ये होता है डोमिनेंट पेरेंट, और इसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव पेरेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउट क्रॉस के बारे में। तो सबसे पहले हमने ये लिखा, क्या F1 जनरेशन में हमको मिला था, ये हमने हेट्रोजाइगस प्लांट लिखा। इसके गैमेट्स क्या है हमारे पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये बैक में जाकर किससे क्रॉस कर रहा है, डोमिनेंट पेरेंट से। तो डोमिनेंट पेरेंट क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी, तो इससे गैमेट्स क्या फॉर्मेशन होगा, कैपिटल टी। अब ये गैमेट्स इसके साथ करेंगे क्रॉस। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले ये साइन है फीमेल का और ये साइन है मेल का। तो यहाँ पे गैमेट्स लिख दिए हमने, सबसे पहले ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये गैमेट्स लिख दिया, एक यहाँ पे लिखा। अब इनके बीच क्रॉस करवाते हैं, तो इसका क्रॉस इसके साथ, तो क्या आएगा टी टी। इसके बाद इसको जब इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी।
और ये प्लांट कैसे होंगे दिखने में, टॉल एंड टॉल। तो अब हम इसका रेशियो निकालेंगे फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो इसका क्या निकलेगा, 100% टॉल प्लांट, यानी कि सारे के सारे कैसे प्लांट है, टॉल। तो इसका रेशियो क्या आया, 100% टॉल प्लांट। और 100% टॉल प्लांट रेशियो किस में आया था, फर्स्ट लॉ में। इसके बाद जीनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे जीनोटाइप रेशियो में होमोजाइगस का हेट्रोजाइगस के साथ। तो होमोजाइगस कितने हैं, एक ही है तो 1 लिखा। हेट्रोजाइगस प्लांट कितने हैं, एक ही है तो 1 लिखा। अब यहाँ पे परसेंटेज में लिखना है तो 50% एंड 50%। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 1:1। तो ये कौन सा क्रॉस था, आउट क्रॉस, यानी कि जो F1 जनरेशन में प्लांट है वो किसके साथ क्रॉस करेंगे, बैक में जाकर डोमिनेंट पेरेंट के साथ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है, जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन है प्लांट वो वापस बैक में जाकर किसके साथ क्रॉस करेंगे, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। रिसेसिव पेरेंट्स यानी स्मॉल वाले, तो इनके गैमेट्स क्या होंगे, कैपिटल T यानी स्मॉल t, और इसके गैमेट्स क्या होंगे, स्मॉल t। अब इनके बीच में क्रॉस कैसे होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गैमेट्स के साइन कर दिए, यहाँ गैमेट्स लिख लिए और यहाँ पर इसका गैमेट। अब क्रॉस करवाते हैं इनके बीच में, तो क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t, जिसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉल प्लांट। दिखने में कैसे होंगे, टॉल, और ये कैसे होंगे, ड्वार्फ। अब इनका रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो। तो टॉल कितने हैं यहाँ पे, आधे, और आधे ये हैं, तो 50% ये हो गए, 50% ये। अगर 1:1, दूसरा रेशियो निकाले हम तो 1:1, ये किसका रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो इनका क्या होगा, तो ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस। तो इनमें हेट्रोजाइगस कौन सा है, ये वाला, तो ये हो गया आधे 50%, और हेट्रोजाइगस 50%, और होमोजाइगस कितने हो गए, ड्वार्फ प्लांट 50%। तो इसका रेशियो हो गया 1:1। तो ये रेशियो आ गए टेस्ट क्रॉस के। अब हम लास्ट लॉ पढ़ेंगे, और लास्ट लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब तक हमने 2 लॉज के बारे में पढ़ा, वो दोनों ही लॉज मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करते हैं, जबकि थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किस पे डिपेंड करता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। इट मीन्स यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर को कंसिडर करके इसका रिजल्ट निकालेंगे। 2 कैरेक्टर कौन से, एक तो उसका कलर, दूसरा उसका शेप। According to this law, if 2 or more than 2 contrasting characters are considered, then there is not any effect of inheritance of one character on the inheritance of another character. इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को कंसिडर करके उसका रिजल्ट निकालते हैं, तो क्या होता है कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे इफेक्ट नहीं डालता है। Or alleles of each character are not only separate but alleles of different character behave independently or they sort independently. अब इसमें क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर के जो एलील्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, साथ ही जो डिफरेंट कैरेक्टर है, अलग कैरेक्टर है, उसके साथ ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे और ये सब अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। सो इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसका क्रॉस हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे होमोजाइगस सीड्स लिए, तो ये है पेरेंटल जनरेशन जिसमें येलो राउंडेड, और यहाँ पे लिया हमने ग्रीन रिंकल सीड लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले येलो और राउंडेड, ये जो येलो कलर और ये शेप दोनों ही डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे इनको कैपिटल लेटर में लिखा, और ये कैसे होते हैं, रिसेसिव, इसलिए इनको स्मॉल लेटर में लिखा। इसके बाद आगे इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, और यहाँ इससे गैमेट्स क्या मिलेगा हमको, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमको कौन से सीड्स मिले, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, जो क्या है येलो राउंडेड सीड्स, और ये कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस। अब ये आगे और डिवाइड होंगे तो इनके अलग अलग कैरेक्टर होंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, साथ ही इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 गैमेट्स लिए। फर्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर, सेकेंड कैपिटल वाई स्मॉल आर, थर्ड स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, फोर्थ स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ये है गैमेट्स। फिर इसके बाद हमने एक टेबल में इनको फॉर्म कर दिया। यहाँ पे ये किसका साइन है, मेल का, और ये है फीमेल गैमेट का, तो यहाँ पे मेल गैमेट्स लिखे और यहाँ पे फीमेल गैमेट्स।
अब इनके बीच में क्रॉस करवाना है तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इन दोनों गैमेट्स में क्रॉस होगा तो क्या होगा कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर। फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो क्या लिखेंगे हम कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा इसका और इसका, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कैपिटल वाई और फिर ये स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और ये कैपिटल आर। यहाँ पर भी सेम क्रॉस करवाएंगे गैमेट्स के बीच में, मेल के गैमेट्स और फीमेल के बीच में, तो क्या होगा ये कैपिटल वाई, सबसे पहले कैपिटल वर्ड लिखना है तो कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। नेक्स्ट यहाँ इन दोनों के बीच में होगा तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इन दोनों का बीच में होगा तो कैपिटल वाई, स्मॉल आर। वैसे ही इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इनका क्या लिखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल आर। फिर नेक्स्ट आगे हम क्या लिखेंगे इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर। यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पे दोनों का क्रॉस होगा इसका और ये वाले कॉलम का करवाना है, तो इन दोनों का होगा तो स्मॉल वाई और यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर है तो दोनों को लिखेंगे। फिर यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या लिखेंगे वाई स्मॉल, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इन दोनों का कैपिटल वाई, स्मॉल आर। फिर इसका और इसका दोनों के बीच में क्रॉस होगा दोनों गैमेट्स का, तो क्या लिखेंगे कैपिटल वाई नहीं है यहाँ पे, दोनों ही स्मॉल वाई हैं, तो क्या लिखेंगे स्मॉल वाई। फिर यहाँ से कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या लिखेंगे स्मॉल आर। सबसे पहले आपको ऐसे क्रॉस करवा के ये टेबल को फिल करना है। इसके बाद हम कलर लिखेंगे, तो कलर में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे येलो और यहाँ पे क्या लिखेंगे राउंडेड। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे येलो राउंडेड। थर्ड में हम क्या लिखेंगे येलो एंड राउंडेड। जो कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है ये सब येलो कलर ही होगा और ये भी क्या होगा राउंडेड होगा। तो यहाँ पे इनका कैसा दिखेगा ये, तो येलो एंड राउंडेड, ये सीड्स ऐसे दिखेंगे। फिर यहाँ पर भी हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे येलो राउंडेड। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे येलो रिंकल्ड। फिर यहाँ लिखेंगे येलो राउंडेड। ऐसे आपको ये पूरी टेबल फिल करनी है। अब आपको भी ऐसे इस टेबल को फिल करना है। अब यहाँ पे कलर और ये शेप को कैसे फिल किया है समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं समझाती हूँ कि जहाँ पर भी कैपिटल वाई 2 टाइम्स ऐसे डबल टाइम्स लिखा हुआ है कैपिटल वाई या फिर सिंगल ही कैपिटल वाई है, वहाँ पे कौन सा कलर लिखेंगे येलो। ऐसे सब जगह येलो कलर लिखना है, यहाँ पे यहाँ फिर यहाँ पे लिखा हमने, ऐसे लिखना है। और जहाँ पर भी ये जो कैपिटल वाई की जगह पर दोनों ही वाई स्मॉल में है तो वहाँ हम क्या लिखेंगे कौन सा कलर लिखेंगे ग्रीन कलर। अब आर का क्या होगा, जहाँ भी ये आर है कैपिटल आर डबल है तो वहाँ पर लिखेंगे राउंडेड, या फिर कैपिटल आर सिंगल है कहीं पर भी तो वहाँ भी क्या लिखेंगे हम राउंडेड। यहाँ राउंडेड, यहाँ राउंडेड, यहाँ भी राउंडेड, फिर यहाँ ऐसे आपको लिखना है। और जहाँ पर ये जो कैपिटल आर है इसकी जगह पर डबल स्मॉल आर है तो वहाँ हम क्या लिखेंगे रिंकल। जैसे यहाँ है रिंकल, इसके बाद यहाँ पर है रिंकल, तो आपको ऐसे फील करना है। अब हम आगे क्या निकालेंगे इसका फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालना है, सबसे पहले हम लिखेंगे येलो राउंडेड, ग्रीन राउंडेड, येलो रिंकल एंड ग्रीन रिंकल। तो आपको काउंट करना है। सबसे पहले येलो राउंडेड कितने हैं यहाँ पे सीड्स ऐसे, तो 1 2 3 4 5 तो 6 और इसके बाद 7 8 और फिर ये 9, तो टोटल कितने हो गए 9। काउंट करके आपको लिखना है, रेशियो निकालना है इसलिए। नेक्स्ट है ग्रीन राउंडेड। ग्रीन राउंडेड आपके पास कितने हैं तो काउंट करो यहाँ पे टेबल को देखकर,
तो ये रहा ग्रीन राउंडेड फर्स्ट, सेकेंड और इसके बाद ये थर्ड, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद येलो रिंकल, तो येलो रिंकल कितने हैं काउंट करो यहाँ से, ये फर्स्ट और उसके बाद ये सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे हैं ये थर्ड, तो कितने हुए 3। फिर लास्ट है ग्रीन रिंकल, तो ग्रीन रिंकल कितना है यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1। तो ये आ गया फिनोटाइप रेशियो, कितना हुआ 9:3:3:1, ये किसका हो गया इस थर्ड लॉ का फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो में क्या निकालना है, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। इसके बाद इन सब का जो भी यहाँ पे लिखा हुआ ये आपको इस टेबल से देख कर फील करना है। तो कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कितने हैं सेट्स ऐसे, तो क्या लिखेंगे हम 1। फिर ये कितने हैं तो क्या लिखेंगे 2। इसके बाद ये कितने हैं तो क्या लिखेंगे हम 2। फिर ये यहाँ पे इसको भी आप टेबल में देख कर काउंट करके लिखिए 4। इसके बाद इसको भी टेबल में देख कर काउंट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 रेशियो। नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे हम 2 रेशियो 1। इसके बाद ये 2 और ये फिर 1, तो ये कौन सा हो गया जीनोटाइप रेशियो। ये आपको टेबल में देख कर काउंट करना है, फिर यहाँ पे लिखना है। तो ये थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ। अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। सो होमवर्क क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, राइट द नेम ऑफ लॉज प्रपोज बाय मेंडल, एंड 19 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटक्रॉस, एंड 26 एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो 17, 19 एंड 26 ये 3 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क में। अब इनके आंसर एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ। पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, इसमें ये 3 लॉज के नेम लिखना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर में पेज नंबर 36 पर ही लॉ ऑफ डोमिनेंस ही आपको पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिखना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पे है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस को मैंने आपको समझाया है नोटबुक में, तो वैसे आप कर सकते हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो एंड लास्ट जीनोटाइप रेशियो यहाँ तक आपको लिखना है। ये 19 का आंसर है। So that is enough for today, and we will continue this chapter in the next video. Thank you.